हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। आप देखेंगे प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। कहने का मतलब ये है कि √5 जो है उसको इरेशनल प्रूव करना है हमें। बात समझ में? तो मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्टली प्रूव नहीं कर पाऊंगा। पहला काम क्या करूंगा, मैं रेशनल प्रूव कर दूंगा इसको। मतलब रेशनल में मान लेता हूं इसको कि इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर मानने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज जब तक p अपॉन q के फॉर्म में नहीं होती है और q डज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब मेरा है कि कोई भी नंबर 1 अपॉन 2 या फिर p अपॉन q के फॉर्म में जब तक नहीं होगा और q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ये क्या है, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज है। अब मैं कहने का मतलब ये है कि मैं अगर इसको √5 को रेशनल नंबर मान लेता हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि इसको मान लेता हूं a अपॉन b। मान लो a एंड b जो है मैं इसके √5 का क्या मान लेता हूं, a अपॉन b। अरे a अपॉन b क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ये होता है जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, ना कि कोई और चीज। को प्राइम इसलिए माना गया है क्योंकि क्या हो जाए कि एचसीएफ इसका क्या है, 1 है, इसे को प्राइम माना गया है। इसका मतलब है इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलना चाहिए। तो क्या करते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या हो जाता है, हाई भी हो जाएगा इक्वल टू a आ जाएगा। और इधर क्या करूंगा, मैं दोनों का स्क्वायरिंग वो साइड कर देता हूं। मैं क्या कर देता हूं, ये नियम है इसके करने का। पहला क्वेश्चन कर लो √5 को, बाकी जो भी √2 आएगा, √3 आएंगे, √4 मतलब कुछ भी आएगा आपका जो रेशनल नंबर ना हो, इरेशनल हो, उसको ऐसे ही प्रूव कर लेंगे। एक तरीका ये मेथड जान लीजिए बस आप एक बार ना। तो क्या करूंगा, मैं स्क्वायरिंग वो साइड कर देता हूं। इससे क्या हो जाता है, a स्क्वायर हो जाएगा बराबर का 5 b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जब खुलेगा तो √5 क्या होता है मेरा, 5 आ जाता है। ठीक है, बात तो सही है मेरी। उसके बाद क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, 5b स्क्वायर हो जाएगा। तो a बराबर क्या कर सकता हूं मैं, इसको c मानता हूं मैं। c क्या है मेरा, एक इंटीजर है। a बराबर मैं क्या मान लूं, 5c मान लूं। क्या मान लूं, 5c मान लूं। c क्या, c क्यों मान रहा हूं, क्योंकि मुझे एक इंटीजर चाहिए। इंटीजर इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करा के देखने हैं। बात समझ में? जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, पहला वाला इसे माना हूँ, ये वाले को a स्क्वायर बराबर का 5b स्क्वायर माना हूँ बराबर का पहला इक्वेशन हो गया ये। अगर ये बताओ मेरे को, अगर कोई भी नंबर है, मान लो कोई नंबर है a स्क्वायर है, a स्क्वायर अगर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब है कि जो भी a स्क्वायर रहेगा कुछ भी रहेगा, a कुछ भी रहेगा, जो भी रहेगा, अगर वो 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि जो a होगा वो 5 से डिविजिबल होगा ना। कहने का मतलब है कि जैसे 5 का स्क्वायर कर दूं और इसको 5 से डिवाइड कर दूं मैं, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा। 25 डिवाइड बाय 5 ये कट जाएगा। इसका मतलब मैं जिसका स्क्वायर लिया वो भी तो कट जाएगा, इसका मतलब 5 भी तो कट जाएगा। इसका मतलब ये था, बात समझ में आई कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 और a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा मेरा। अब कहने का मतलब ये है कि a बराबर 5 से माना इंटीजर वाला, इंटीजर कुछ भी रखो आप, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी रखो आप। आएगा क्या मेरा कि अगर मैं पुट करता हूं यहां पे एक जगह पे क्या 5 से रख दूं तो क्या हो जाएगा, यहां पे 25c स्क्वायर बराबर का 5b स्क्वायर, और ये 25 को क्या काट देगा, 5 काट देगा, तो क्या बचेगा यहां पे 5 में को 25, 5x स्क्वायर बराबर का b स्क्वायर हो जाएगा मेरा। अब इससे ये पता चला कि जो b स्क्वायर का वो क्या कर दिया, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, मतलब जो 5 है वो b स्क्वायर को क्या कर दिया है, काट दे रहा है, तो b भी तो कट जाएगा 5 से। कहने का मतलब है अगर b स्क्वायर कोई भी चीज है, कोई भी नंबर है, अगर वो 5 से कट जाता है जो साथ में है उसके, तो b भी तो कट जाएगा उसके साथ में है। बात समझ आई? इसका मतलब क्या हुआ कि a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5, दोनों में मुझे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। लेकिन मैंने क्या माना था, यहाँ पे को प्राइम माना था। को प्राइम का मतलब होता है एचसीएफ जिसका 1 है। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो मैं क्या कह सकता हूँ, सो a एंड b आर नॉट को प्राइम, आवर assumption wrong, सो 105 या इरेशनल नंबर। तो अगर मुझे कॉमन मिल जाता है तो क्या हो जाता है, 105 क्या हो जाएगा मेरा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 का आप लोग दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट
3 plus का 2 under root 5 is irrational। अभी हम लोगों ने under root 5 को irrational प्रूव किया था। कैसे किया था? को प्राइम मान के। अब क्या करते हैं, इस नंबर को इस तरह मान लेते हैं a upon के b, और एक a b क्या हो जाएगा मेरा, को प्राइम हो जाएगा। को प्राइम का मतलब क्या होता है, इसका एचसीएफ क्या है, 1 आ जाएगा। अच्छा, उन दोनों के बीच में जो भी आपका कॉमन मिलेगा वो क्या आएगा मेरा, 1 का 1 आएगा। इसके सिवा कुछ आएगा नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि मैं क्या करूंगा, इस 3 plus 2 under root 5 बराबर का a upon b हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस जो भी ये लिखा हुआ है 3 इसको मैं उधर लेके जाऊंगा। जब मैं प्लस माइनस उधर लेके जाता हूं तो डायरेक्टली उधर ही होता है, बस साइन चेंज रहता है। अगर ये प्लस है इधर क्या आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। बात समझ में आपको? यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो अब b अपन का एलसीएम क्या होगा, b हो जाएगा, b से b कट गया, ये बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 b जब भी होगा अब b का 3 से मल्टीप्लाई 3 भी हो जाएगा, a माइनस का 3 भी हो गया, अपॉन का b आ गया। अभी ये 2 है ना, 2 को मैं नीचे फेंक देता हूँ, इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अंडर रूट 5 बराबर का a माइनस का b अपॉन का 2 भी हो जाएगा। बात समझ में आई? अब ये हो जाएगा क्या मेरा, अब ये बताओ मुझे, ये तो आ गया a अपॉन b के फॉर्म में, ठीक है, ये आ गया a अपॉन b के फॉर्म में, लेकिन ये क्या है मेरा, इरेशनल है और ये रेशनल टाइप का हो जाएगा आपका। बात समझ में आई आपको? अब a माइनस b 3b अपॉन का 2b is a rational number, but under root 5 is a irrational number. So 3 plus का 2 under root 5 is irrational because this wrong reduction। बात समझ में आई? जो हमने माना था वो गलत था, इससे क्या हो जाएगा, ये आपका irrational number हो जाएगा। तीसरी क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर irrational। अब अगर दो क्वेश्चन है, पहला और दूसरा, तो तीसरे में तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए, 1 अपॉन रूट 2 करना है। ऐसे दो सवाल और है, उसको आप घर से करेंगे। एक सवाल देख लो आप, लेट क्या करते हैं, 1 अपॉन रूट 2 इज अ रेशनल नंबर मान लेते हैं इसको। हम रेशनल प्रूव करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, उसको रेशनल नंबर मान लेते हैं। बात समझ में? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेट 1 अपॉन रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। उसके बाद क्या हो जाएगा, मैं इसको क्या करूंगा, a अपॉन b मान लूंगा, और a अपॉन b क्या हो जाता है मेरा, को प्राइम। जो भी नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 वो एक को प्राइम होगा। को प्राइम का मतलब क्या होता है, इसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, और कोई फैक्टर ना मिले। बात समझ में आई आपको? इसका मतलब ये है कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा, या फिर a अंडर रूट 2 हो जाएगा, बराबर का b हो जाएगा। बात समझ में? अब यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको मैं उधर भेज दूंगा, तो b अपॉन के बराबर का अंडर रूट 2 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 के बाहर कोई चीज नहीं निकल पाता है, तो क्या हो जाता है, वो इरेशनल होता है। मेरी बात सुन पाई आपको? वो इरेशनल होता है। अगर एक इरेशनल है दूसरा रेशनल है मेरा, तो क्या हो जाएगा मेरा, इरेशनल हो जाएगा। ये बात पता है आपको? बहुत अच्छा। अब देखो b अपॉन a इज अ रेशनल नंबर, ये तो बात सही है मेरी, बट अंडर रूट 2 इज अ irrational number, so 1 upon root 2 is a irrational number because this is wrong reduction। अब दो